नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे खबर की तरफ। उपचुनाव को लेकर मुंगावली में आए दिन नेताओं का जमावड़ा लगा रहता है। इसी क्रम में मंगलवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मुंगावली पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्री बृजेंद्र यादव, पूर्व थाना प्रभारी रोहित दुबे सहित सिंधिया शिवराज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुंगावली प्रत्याशी कन्हैया राम लोधी के समर्थन में प्रचार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मुंगावली पहुंचे, जहां पर गांव-गांव जाकर उन्होंने लोगों से चर्चा की और उन्हें संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा प्रेस वार्ता कर मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव पर प्रति ट्रॉली 1800 रुपए लेने का आरोप लगाया। तो वहीं मुंगावली पूर्व थाना प्रभारी रोहित दुबे पर 200 रुपए ट्रॉली लेकर दलाली करने का आरोप लगाया। जब उनसे पूछा गया कि तब तो कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने कहा कि ये सब सिंधिया के संरक्षण में हो रहा था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा तंज कसते हुए कहा कि मैं पूछता हूं कि शिवराज सिंह चौहान, तुम किसान पुत्र बनते हो, किसान का कभी 1 रुपए कर्जा भी माफ किया है क्या? वहीं उनका कहना था कि इनके पिताजी जब हमारे कृषि मंत्री होते थे, तब 1 बोरी यूरिया की भी कालाबाजारी नहीं होती थी। शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में खुलेआम 430 रुपए यूरिया खाद की पूरी बिक रही है। दोनों मिल गए, बात विकास की हो रही है, लेकिन असली बात तो नगद नारायण की। बड़े पैमाने पर पैसा बटा है और ये सबको मालूम है। मुझे तो हैरानी इस बात की हुई जब आज मालूम पड़ा कि माननीय मंत्री जी बृजेंद्र यादव जी हर ट्रॉली पर 1800 रुपए प्रति ट्रॉली कमीशन खा रहे थे। और एक उनका चहेता कोई थानेदार है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, 200 रुपए ट्रॉली उसकी थी। ये यहाँ की जनता ने मुझे बताया। और नहीं देने वाले को, चाहे किसी जाति बिरादरी का हो, चाहे यादव हो, चाहे लोधी हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे गरीब हो, सबसे पैसा लिया जाता है। ये भी मुझे जानकारी मिली है कि कोरोना काल में जो 5 किलो अनाज मुफ्त में देने वाली बात आई थी, 3 महीने का पूरा कोटा इन्होंने बेच दिया। ये सारी बातें मैंने आज सुनी है। एक और बात है कि एडकॉन कोई कंपनी यहाँ पे सड़क बना रही है, उसका भी पूरा रॉ मटेरियल का सप्लाई का ठेका इन्हीं के पास था। 23 करोड़ रुपए की एंट्री हुई है। बात सही है? तो ये सारी बातें सामने आई हैं। आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए। हमें भरोसा है कि 2800 सीटें कांग्रेस को आएंगी। 10 तारीख के बाद कांग्रेस सरकार वापस आएगी, अपने वादे पूरे करेगी। काफी कंप्लेंट की थी, लगातार कांग्रेस कंप्लेंट कर रही है, लेकिन उसके बाद शिवराज सिंह का बयान आया और उनका कहना कि आप अधिकारियों पर प्रेशर बना रहे हैं कि ये कांग्रेस के पक्ष में। हम जो प्रेशर मामा ने बनाया है, अब आपका थानेदार जो सहराई में है, मुंगावली की जनता आज जानती है कि मुंगावली जैसे इंपॉर्टेंट थाने पर 3 स्टार का टीआई थानेदार नहीं रहा है, 2 स्टार का सब इंस्पेक्टर थानेदार रहा है। क्यों? क्योंकि वो माननीय विधायक जी की दलाली कर रहा था। और हमारे पास तो ऐसी खबरें भी आई कि पंडित होकर पता नहीं और क्या कर्म करता था। तो ये दबाव हम लोगों ने नहीं बनाया है। हम तो भाजपा के दबाव को खत्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन गए। लेकिन सर उस समय तो सरकार आपकी थी जब वो थानेदार थे यहाँ। जी, आप सही कह रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं की? बिल्कुल कार्रवाई इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि सिंधिया जी का संरक्षण था। सर जैसा आपका कहना है कि वो कुछ खाते पीते थे या उल्टा कर्म करते थे, तो क्या ये निष्ठा का हनन है क्या? कोई मतलब अपने अधिकार से नहीं कर सकता खाना पीना? ये उसको करना चाहिए क्या? आपसे पूछ रहे हैं सर। अरे मैडम, ये तो भ्रष्टाचार है, शुद्ध भ्रष्टाचार है। सर ड्रिंक की और कुछ खाने की बात अभी आपके मन से वहाँ नहीं, बात ये है, ऐसी शिकायतें आई, मैं नहीं जानता उस आदमी, लेकिन 200 रुपए ट्रॉली लेने की शिकायत भी है। वो क्या सदाचरण है?
भाजपा का आरोप है कि 33 करोड़ के आरोप को लगाए जा रहे हैं और उस संबंध में कांग्रेस द्वारा कभी पेश नहीं किया जा रहा। बात ये है, सिर्फ आरोप लगा रही है, विकास की मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रही है। विकास का मुद्दा है क्या? केवल इसका विकास है। मैं पूछता हूँ शिवराज सिंह चौहान से, तुम किसान पुत्र बनते हो, किसान का 1 रुपया कर्जा माफ किया क्या? 1 रुपया, 1 फूटी कौड़ी माफ की क्या? एक। दूसरा, इनके पिताजी जब हमारे कृषि मंत्री होते थे, 1 बोरी खाद की काला बाजारी नहीं होती, 1 बोरी। इनके कार्यकाल में खुलेआम यूरिया, अभी पता लगा लो, 350 450 रुपया यूरिया की बोरी बिक रही कि नहीं बिक रही? ये नकली बीज बिक रहे कि नहीं बिक रहे? जर्मिनेशन नहीं होता है, मिलावटी खाद मिल रहा है, खाद के बोरों में पत्थर निकल रहे हैं। पूरे तरीके से इन लोगों ने लूटा है। और शिवराज सिंह जी ने अपने भाषण में कहा था कि हमें तो आदेश हुआ ऊपर से और हमने देखा कि हम लोग अगर सरकार नहीं कराते तो हमको ये बर्बाद कर देते, क्योंकि इनके पोल खुलने लगी थी, व्यापक का केस खुलने लगा था, ई टेंडरिंग का केस खुलने लगा था, सिंहस्थ के मेले में भ्रष्टाचार का केस खुलने लगा था, और हर तरह के इनके जो भ्रष्टाचार के प्रकरण थे वो खुलने लगे थे। उससे डर के इन्होंने पैसा बांट के, काली कमाई का पैसा बांटकर सरकार गिराई। मुंगावली से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश पंत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।